ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਥੋਂ ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਸੂਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਇਸਤਰੀ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬੋ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਪੱਖਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀਟਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀਟਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਤੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਕ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਪਈ ਮੰਜੀ ਵਾਂਗੂ ਡਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਧੁੱਪ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਈਆ, ਬਾਬਾ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਆ। देखें फरीद साहब, अपने बाबे में से नुक्स निकाल रहे हैं और बैंक से ऑफिसर आए हुए हैं, उनको कुछ नहीं पिला रहे। ਪਿਆਓ ਜੀ ਪਿਆਓ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਮਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੀਤੀ ਜਾਣੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਟਾਈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਚੀਚੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚਟਾ ਦੇ। ऑफिसर साहब, आप वैसे करते ज्यादती हैं, इस गर्दन पे वैसे टाई बनती नहीं है। ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਟਾਈ ਲੱਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਕਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਤਾਈਆ, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਓਏ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮਟਨ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਈ। ਹਾਏ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕੜਾਈ ਚੋਖੇ, ਰੋਜ਼ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੜਾਈ ਬਣਦੀ ਵੇਖੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਕਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਸ तो नहीं हो रहा। यानी देखे बिल न देने की वजह से मीटर कटवा बैठे हैं। अब सारा गुस्सा एक दूसरे के ऊपर निकाल रहे हैं। चले तो कट ही जाता है मीटर, आहिस्ता आहिस्ता उतारेंगे ये बिल सारा मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, उन पे कुंडे डालना सीखो। बढ़ेगी मीटर रीडर की कदर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाता है मीटर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जिसे पूछो पड़े हैं एक्स्ट्रा यूनिट यहाँ सबको। इस ओवर बिल के हाथों जाओ मर। आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाता है मीटर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। खराबी अपनी सारी डाल दे पब्लिक के खाते में। लगे हैं महकमे सारे नफर। आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाता है मीटर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उतारेंगे ये बिल सारा मगर आहिस्ता आहिस्ता। बहुत आला। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। इसके घर वालों ने तो इससे सौदा ही मंगाना छोड़ दिया। अब हाँ आधी चीज तो रास्ते में खा लेता है और फिर घर वालों से बहस करता है कि किलो अब इतना ही हो गया है। क्या मतलब? वो जी कहता है जैसे लाहौर में मरले छोटे हो गए हैं, ऐसे किलो भी छोटे हो गए हैं। लो अच्छा, माँ जी काफी थकी हारी लग रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? हाय पुत्र, 4 गलियां फेर आइया वा, कहीं से दही नहीं चंगा मिलता। ओ मैं तो हैरान हो गई हूँ।
ना कहीं दही चंगा नजर आता है ना कहीं बंदे चंगे नजर आते हैं। ਹਾਏ नहीं अम्मा जी ऐसी गल नहीं है, बंदा ध्यान करे तो चंगे बंदे किते ना किते लभ जाते ने। आ पुत्रा दही वालियां दुकानां ते फिर किते पता लगा दही नहीं चंगा मिलदा। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਏ ਤੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। अम्मा जी आप मुझे पैसे दें, मैं अपने मोहल्ले से ऐसा दही ला के दूंगा, आप याद करेंगी। ਓ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਦਹੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਆਵੇਂ। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी। इसके घर वालों ने तो इससे सौदा ही मंगाना छोड़ दिया। अब हाँ आधी चीज तो रास्ते में खा लेता है और फिर घर वालों से बहस करता है कि किलो अब इतना ही हो गया है। क्या मतलब? वो जी कहता है जैसे लाहौर में मरले छोटे हो गए हैं ऐसे किलो भी छोटे हो गए हैं। लो अच्छा हाँ आपसे तो अच्छा है ना गौरी साहब, आप तो साफ ही कह देते हैं मैं थका हुआ हूँ, मैं नहीं कोई सौदा ला सकता। ओ स्टूपिड, मैं अपने घर के सारे काम खुद करता हूँ। ओ वाह जी वाह, गौरी साहब अंग्रेजी। एक तो हमारे मुआशरे का ये बहुत बड़ा आलमिया है, पढ़ा लिखा बंदा इनसे बर्दाश्त होता ही नहीं। ਹਾਏ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਦਹੀਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। क्या बात है इन्नी दूरों लेके आवे लाहौर पहुंचन तक दही खट्टा हो जावे। दही तो याद आया ਹਾਂ आज तबीयत ही खट्टी हो गई। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ माँ जी? सुगनाल गई छा मैं, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ बहुत ही दुख हुआ है देख के। हाय हालात ऐसे होते जा रहे हैं, अगली नई नस्ल जो है ਜੀ उसमें से बुजुर्गों का एहसास ही खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल सही काम। बिल्कुल। मैं गई हूँ सुगना के घर मिलने के लिए, ਜੀ ਜੀ कभी कभी चली जाती हूँ तो बैठ के हम दोनों सहेलियां दुख सुख बोल लेती हैं। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ अला मुनीबा कहती रही है कि घर चले माँ जी। मैंने कहा ठहर जा, अब इधर आए हुए हैं तो सुगना को भी मिल जाऊं। ਹਾਂ उसकी पोती ने दरवाजा खोला है तो मैंने कहा पुत्र किधर है दादो, तो आगे कहती है पता नहीं कहाँ है, तो अंदर चली गई। अंदर जाके था करके दरवाजा बंद कर लिया कमरे का। ਹਾਏ अच्छा मैं बड़े खट्टे दिल से अंदर गई हूँ, मैंने वाजें वूजें मारी हैं तो अंदर से फिर निकल के कहती है यहाँ नहीं है वो, ऊपर वाले कमरे में है वो। मैं क्या पुत्र उते किथे टुर गई है? कहती है बस उन्होंने कमरा शिफ्ट कर लिया है। सीढ़ियां भी उनकी इतनी इतनी ऊंची, ਅੱਛਾ मैं बड़ी मुश्किल से चढ़ी हूँ। हाला मुनीबा कहती रही है अम्मा जी ये सीढ़ियां आपसे कैसे चढ़ी जाएंगी, आ जाएं घर चले। मैंने कहा नहीं पुत्र अब आए हुए हैं तो मिल जाऊं। ਸਹੀ बड़ी मुश्किल से ऊपर गई हूँ, साह ही उखड़ गए, इतनी मुश्किल सीढ़ी। अल्लाह खैर करे। ऊपर जाके देखा तो बेचारी कमरे में बैठी हुई है कल्ली कारी। ओहो मैं कहा इथे किथे आ गई है सुगना, किस तरह चढ़नी है सीढ़ियां? तो आगे से मुझे ऐसे देखती जा रही, कहती है तू किस लिए आ गई है ऊपर? अब मैं क्या होया कि उते तू काजली बैठी? कहने लगी बस बच्चों ने मेरा कमरा ऊपर शिफ्ट कर दिया है। मैं क्या वो नीचे जिस कमरे में तुम होती थी वो? हाँ आगे से कहती है कि नू मेरी मेरे बेटे के साथ लड़ती थी, मेरे रिश्तेदार आते हैं, मेरी सहेलियां आती हैं तो कमरा एक अम्मा ने मला हुआ है, ਹਾਏ हाय हाय। इनको ऊपर भेज दे। हाँ इधर हमें एक कमरा और मिल जाएगा। तो पुत्र मेरे ने कहा माँ जी फिर आप ऊपर चली जाएं। ਓ मैं क्या पुत्र होया कि है उते मैं किस तरह जावांगी? तो कहती है नू मेरी पास से कहने लगी अम्मा आप कौन सा उठ उठ के कड़ी कड़ी इधर उधर फिरती हैं, ਹਾਏ एक कोई जगह बैठना होता है तो ऊपर जाके बैठ जाए। ओए होए बस पुत्र सांस ही मुक गया बाला च। सही अम्मा जी। कहती है ऊपर से मैंने खुद सुना है, अपने खामद को कहती है कि मां तुहाडी
किन्ने किन्ने दिन नहाती नहीं, ना कपड़े बदल दिए, हाय। कमरे में से बदबू आती है। ओ, मेरे रिश्तेदार आते हैं तो वो बातें करते हैं। हाय। मैं कहते तू क्यों नहीं बदल दी कपड़े, क्यों नहीं तू? आंधी है मैंने खुद थोड़ा ये करना होता है।